फटाफट कह दे। दाढ़ी वाला एक बच्चा आके एक दिन मेरे पास रो ही पड़ा, कहने लगा हजरत जी मैं किस मुसीबत का शिकार हो गया, माज़अल्लाह बड़ी तकलीफ में, जरा सी कोई गलती करता हूं तो लोग डायरेक्ट मेरी दाढ़ी पे इतराज करते हैं। हमें ख्याल होना चाहिए, बगैर दाढ़ी वाले को इजाजत है जो मर्जी करता फिरे, और जिसने चंद दाढ़ी के बाल बढ़ा लिए उसका आपने तमस्कुर उड़ाया, मजाक उड़ाया। जिस शख्स ने सर पे टोपी पहन ली उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। याद रखे नबी पाक की सुन्नत की तौहीन करना कुफर है। जो सुन्नत रसूल समझ के मजाक उड़ाएगा दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। हुजूर की तो पसंद का इख्तलाफ करना कुफर है। हम लोगों को मना कर रहे हैं कि ये काम ना करें। तो तू दाढ़ी भी रखी है, तेरे पता भी नहीं। भाई दाढ़ी वाले से गलती नहीं होती, मासूम हो जाता है वो। शर्म आनी चाहिए बात करते हुए, लेकिन लोग एक मिनट लगाते हैं तौहीन करते हैं माज़अल्लाह नबी पाक के तरीका मुबारक। हमें ख्याल होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अपनी आंख का हमें शैतीर नजर नहीं आता, और सामने लगा हुआ एक लाइन भी पेंसिल के साथ वो भी हमें चुभने लग जाती है। अपने अंदर भी तो देखना चाहिए ना कि हम क्या है, अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए। तो कहते हैं कि मैं बदगुमान था, फटाफट बदगुमान था। हजरत नमाज पढ़ के ना जुमे की, फरमाते दुआ भी ना मांगी, 2 रकते पढ़ी फर्ज, फटाफट निकल गए। मैंने कहा मौलवी लोगों को दर्स देता है, खुद देखो भाग गया। इमाम अब्दुल्ला याफी ने इसको लिखा है, कहते हैं हजरत सीधे कबाब वाली दुकान पे गए, वहां से उन्होंने जाके कबाब खरीदे। तो मैंने कहा इसको भूख ने सताया है, देखो लोगों को सब्र का दर्स देता है, और खुद इससे ये नहीं हो सका कि सुन्नत नफल पढ़ के चला जाए। चलो कहते हैं फिर वो एक नान भाई के पास गए, वहां से 2 नान लिए। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो मजे की खातिर नमाज छोड़ा है, मुंह के जायके की खातिर। कहते हैं फिर वो जंगल की तरफ गए, तो मैंने कहा मौलवी सब्जे पे बैठ के खाएगा, और बदगुमानी। कहते हैं चलते चलते जंगल में गए, एक झोंपड़ी आई। बगदाद के पीर ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला, जब अंदर गए तो एक शख्स बैठा है जिसकी टांगे भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं। और कहते हैं फिर हजरत बिशर आफी घुटनों के बल बैठे, और प्याले में पानी लिया, और उसके मुंह से पानी निकल रहा था। कोई और होता तो घिर कर कपड़ा बिछाया, और फिर रोटी के लुकमे तोड़ तोड़ के मुंह में डाले। कहते हैं मैं कांपा उस वक्त जब वो शख्स कहने लगा हजरत जी 19 साल हो गए, अब हर रोज रोटी खिला के जाते हैं, हर रोज रोटी खिला के जाते हैं, कपड़े बदलते हैं, मेरे घर का काम करते हैं। कहते मैं रोने लगा, इतना बड़ा शख्स। फरमाते हैं जब बात उसकी खत्म हुई, खाना खिलाया, तो हजरत बिशर आफी ने उसके कटे हुई टांग पे हाथ रखा और फरमाने लगे माफ कर देना, मौलाना ने जुमा लंबा कर दिया था, मुझे आने में देर हो गई, अभी मैंने सुन्नतें पढ़नी है, नफल पढ़ने। फरमाते मैं रो पड़ा, मेरी चीख निकल गई, और मैं हजरत बिशर आफी के कदमों में हाथ रख के कहने लगा, मैंने कहा बाबा जिसे मैं तेरी गलती समझता था वो तो तेरा सबसे बड़ा किरदार है, जिस पर मैं जासूसी कर रहा था वो तो आला दर्जे की तेरी विलायत है। आज समझ आई है, आज समझ आई है कि बगदाद के जानवर भी तेरा अदब क्यों करते हैं। तू अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है तो बेजुबान मखलूक भी तेरी ताबेदार होगी। आज समझ आई, आज ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। 1 मिनट में जासूसी करना, ऐब बयान करना, ऐब जोई करना, ऐब गोई करना, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा। वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फे रसूल है, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है। भाई समझे, बदगुमानी न कर, जासूसी न कर, पर्दा पोशी कर। तुझे किसी का ऐब नजर आए तो छुपाया कर। यकीन करें लोग बेटियों की बातें करते हैं, बेटियों की बातें करते हैं। रिश्ता ढूंढने वाले जब आते हैं तो किसी करियाने वाली दुकान पे खड़े होकर पूछते हैं फलां घर में रिश्ता करना है, कर ले। डरते नहीं, कांपते नहीं, बात करते कलेजा मुंह को आता है। लोग कहते हैं ना करना, इसका अब्बा बड़ा बदजुबान है, इसके घरों से ऊंची। तू पता क्या कर रहा है? बेटी के बारे में बदगुमान कर रहा है, बेटी के बारे में ना करना।
इनके घर में फर्क। बेटी के बारे में तूने सोचा ही नहीं, क्या बात कर दी तूने? बेटियां तो बराबर होती हैं, एक जैसी होती ना करना। इनके घर में तो रोटी सही तरह नहीं पकती। लोग यहां तक बदगुमानी, जासूसी, यहां तक बदबू फैलाते हैं माअज़ल्लाह। ख्याल नहीं करते हम क्या कह रहे हैं, सोचते नहीं। मेरे रसूल पाक, मेरे महबूब दो आलम, नबी रहमत, नूरे मुजस्सम का अंदाज तो देख मेरे भाई। हम तो वो ऐब बयान कर रहे हैं जो है ही नहीं। और आमना के लाल का तरीका क्या है? जिस तरह माँ बेटी पे चादर नहीं डालती और कहती है नहीं मेरी बेटी है, नहीं मेरा बेटा है, अम्मा वकील बन जाती है बच्चों की। मेरे रसूल का तरीका देखे, लफ्जों का हुस्न देखे। फरमाया मन सातारा मुस्लिमन, फरमाया मेरे मोमिन से गलती हो जाए तो उसकी पर्दा पोशी कर। इस तरह माँ बच्चों के बारे में बात करती है, रसूल पाक उससे बढ़ के उम्मती के बारे में बात कर रहे हैं। फरमाया मन सातारा मुस्लिमन, मन सातारा मुस्लिमन, कौन है जो मेरे मुसलमान की पर्दा पोशी करे? कौन है जो गुनाह देख के माफ करे? कौन है जो उसकी पर्दा पोशी करे? अब जो मन सातारा मुस्लिमन, फरमाया जो मेरे मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, साताराहुल्लाहु यौमिल क़यामा, फरमाया अल्लाह के रसूल का वादा है कि रब कयामत के दिन उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा उसके। और सही मुस्लिम में मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अपनी रहमत की चादर डालेगा बंदे पे। अल्लाह अपनी रहमत की जो उसकी शान के लायक है, और चादर के नीचे उसको छुपा के अल्लाह पूछेगा जो लोगों के ऐप छुपाता रहा। किस तरह छुपाएगा वो भी वजाहत दूसरी जगह पे। फरमाया उस पे चादर डाल के, जिस तरह दो लोग चादर में छुप के सरगोशी करते हैं, रब करीम पर्दा डाल के पूछेगा ये गुनाह किया था? बंदा डरेगा, ए अल्लाह मैं भूल गया था, गलती वो भी किया था, ए अल्लाह गलती हो गई, वो भी किया था, हाँ या अल्लाह। फरमाया मैंने दुनिया में तेरे पर्दे रखे थे, आज भी तेरे पर्दे रखूंगा, जा मेरी रहमत की चादर के अंदर छुप के जन्नत में दाखिल होगा। मेरे भाई ना ऐब जोई कर, ना सुन ले, ये मेरे नबी पाक का फरमान है, ये मेरे रसूल का फरमान है। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सितारे झड़ सकते हैं, दरिया बह सकते हैं, कब्रें कुरेदी जा सकती, कयामत आ सकती है, पर रसूलुल्लाह का फरमान कभी गलत हो सकता? नबी पाक का फरमान गलत हो सकता? जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात होके रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। नबी पाक का फरमान कभी गलत हो सकता? सुन ले, याद रख ले, ये उसूल दिया मेरे नबी पाक ने, इसको कभी ना भुलाना। जो अपनी इज्जत महफूज रखना चाहता है, जो चाहता है मेरे आप छुपे रहे, हुजूर ने कायदा बयान कर दिया। फरमाया अगर तू मेरे गुलाम के ऐब बयान करेगा, चौक चौराहे गली बाजार में खड़े होके अगर तू मेरे उम्मत के ऐब बयान करेगा, तो तू अपने घर के 7 पर्दों में छुपा हुआ भी हुआ तो अल्लाह तुझे वहां बैठे बैठे रुसवा कर दे। तू रुसवा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, जब रब किसी को रुसवा करना चाहता है तो उसे अपने नेक बंदों के ऐब बयान करने पे लगा देता है। वो समझता है मेरी जुबान को लज्जत हासिल हो रही है, वो समझ रहा है मैं बड़ा स्मार्ट हो गया हूं, मैं ऐब जो ही कर रहा हूं। फरमाया रब करीम की खुफिया तदबीर तुझे रुसवा करना चाहती है, अब तू रुसवा होगा। अब लोग तेरी इज्जत करने वाले तेरी नाफरमानी करेंगे, तुझे करीब बिठाने वाले दूर भगाएंगे, तुझसे प्यार करने वाले नफरत करेंगे। ऐब जोई न कर, ऐब गोई न कर, लोगों के ऐब ना बयान कर, वरना जब किसी को अर्श का मालिक बदनाम करता है, इज्जत अल्लाह देता है, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा, और जब रब किसी को रुसवा करना चाहे, मेरे नबी पाक फरमाते हैं फिर कोई दुनिया की ताकत उसे इज्जत दे सकती, फिर दोबारा वो अपनी इज्जत पे बहाल हो सकता, और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई रुसवा भी नहीं।